अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी। यहाँ पर ना हम लोग मामा लोग गए थे सौदा लेने के लिए। और क्या कहते हैं, मैंने कुछ सौदा मंगाया था जो कि हमने करनी थी अपनी कज़न की दावत, जिसकी शादी हुई थी। तो हमने उसकी शादी के बाद दावत करनी थी। तो हमने, ये सैटरडे का ब्लॉग है रात का, तो हमने बोला चलो अब मामा लोग ग्रॉसरी लेकर आ गए थे। तो हमने जब उन्हें कॉल किया कि हम आपकी दावत करना चाह रहे हैं, तो वो बिज़ी थे। तो मतलब लाइक उनके कुछ अपने काम थे, कहीं जाना वगैरह था उन्होंने। तो वो फिर माजरत कर लिया उन्होंने कि हाँ जब हम फ्री होंगे तो हम आपको बता देंगे। तो मम्मा ने बोला ठीक है चलो, मेरी कज़न से बोला कि वो जब फ्री हो तो वो आ जाए। और यहाँ पर हम लोग आए थे, कुछ मरियम ने कॉपीज़ फ़ोटो स्टेट करवानी थी अपनी फ्रेंड्स की। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो स्टेट करवाना था उसने अपने कॉलेज से रिलेटेड। तो यहाँ पर फ़ोटो स्टेट हो रहा था। और यहाँ पर ना हुआ कि हम लोग खड़े हुए थे, तो यहाँ पर एक हादसा हो गया सामने रोड पे ना। मतलब एक छोटी सी बच्ची थी, बाइक वाला उसे इतनी पूरी तरीके से हिट करके गया। तो मेरी तो चीखें निकल गई, लाइक सब वहाँ पर जमा हो गया। और जो लड़की की माँ थी ना, बच्ची की जो माँ थी, वो इतना गुस्सा थी और जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप लोग एहतियात करनी चाहिए यार, इंसानों को इंसान समझो, जानवर मत समझो। तुम लोग इतनी इतनी जल्दी में कहाँ जाते हो। और यहाँ पर जो थी मरियम, अपनी जो फाइल्स वगैरह लेकर आई थी, जो फोटोस्टेट वगैरह, तो वो नाम लगा के रख रही थी कि मुझे देने जो कल। तो यहाँ पर मुर्गी वगैरह हम मम्मा लोग धो रहे थे। तो यहाँ पर जो मुर्गी वगैरह लेकर आए थे वो वॉश कर रही थी। बाकी सारा सामान जो था वो मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पर सारी जो मुर्गियाँ वर्गियाँ थी वो धो ली थी। हमने बोला अब रख तो देनी है, क्योंकि काम आ जाती है ना। तो मतलब दावत तो नहीं होगी, दावत तो कैंसिल हो गई, लेकिन बस दिमाग में ना वही बात घूम रही थी। तो मम्मा को बता भी रही थी। तो यहाँ पे मम्मा जो थी वो कीमा भी कर रही थी साथ साथ। आधे जो बोनलेस का कीमा करना था, जिस बोनलेस का, तो उसे को कीमा कर रही थी। और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी। मैं मम्मा को कह रही थी कि मुझे करने दे, लेकिन मम्मा कह रही थी चलो तुम छोड़ दो। तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लग गई थी। खैर यहाँ पे मेरे दिमाग में ना अभी तक वो बच्ची घूम रही थी, और शुक्र अल्लाह का उसको कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ पर ये जो है ना कीमा ही पड़ा हुआ था। और साथ साथ जो है अब यहाँ पे मैं एक जो यहाँ पे बोनलेस पड़ा, सॉरी हड्डियों वाला गोश्त पड़ा हुआ है, इसमें मैं मसाला लगा के इसे ब्रोस्ट के लिए रेडी कर लूँगी। और इसे मैं फिर बनाऊँगी अब आगे इन फ्यूचर। तो इसको फ्रीज़ कर लूँगी, फ़िलहाल तो मैं नीचे रखूँगी। और यहाँ पे फलियाँ थी, तो मैंने बोला चलो फलियाँ काट लेते हैं। और टाइम तो काफ़ी, मैंने बोला चलो यूज़ कर लेते हैं अपना टाइम। और यहाँ पे मैं फलियाँ काट के ले आई थी। और मम्मा जो थी वो लेटने चले गई थी। और मैंने बोला चलो मैं जब तक बॉईल कर लूँगी। और यहाँ पर जो है ना 12 बज रहे थे, तो मैं बॉईल करने के लिए फलियों को डाल दूँगी। और किस किस को फलियाँ पसंद नहीं है, फ्रेश बीन्स की फलियाँ मुझे बहुत पसंद है। पहले मुझे पसंद नहीं होती थी, मम्मा ने एक दफ़ा खिलाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद से फिर मैं खाने लग गई इसे। और यहाँ पर जो है मैं इसे पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के, बस इसके अंदर नमक डाल के इसको बॉईल करने लग दूँगी। नमक में डालना भूल गई थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे मैंने बॉईल करने लग दिया था। थोड़ा बहुत मुझे अपने काम तो मैंने वो कर दिया जब तक मेरा जो है वो काम हो गया था। तो भाई नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे शाम का ब्लॉग है। यहाँ पे मैं पापा लोगों के लिए बना रही थी चाय। और मैंने सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ब्रेड पर मलाई लगाई, जो पैकेट वाली होती है वो लगाई। और यहाँ पे मैं पापा और मम्मा के लिए चाय बना कर रही थी। और क्या कहते हैं, सर्दी काफ़ी हो गई है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ये जो फलियाँ जो रात को मैंने बॉईल की थी ना, तो वो हो गई थी। तो बस मैंने रात को नहीं दिखाई थी, तो यहाँ पर पड़ी हुई थी, तो मैंने आज फलियाँ बनानी थी। तो यहाँ पर साथ साथ मैंने मम्मा लोगों को चाय दी। उसके बाद मैंने फिर तैयारी कर ली थी खाना बनाने की। मैंने बोला जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं, ताकि बस पता हो ना जिस दिन कि आपने ये चीज़ पकानी है, तो फिर आप आसानी से पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से फलियाँ बनाई। फिर फलियाँ बनाने के लिए जो है ना साथ साथ सारे, और यहाँ पर मेरा एकदम से हाथ ना स्टीम की वजह से जल गया था। मतलब एकदम से स्टीम पड़ती है तो एकदम से इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर गलने के लिए रखे थे, जैसे ही वो गले तो उसमें मैंने, मम्मा ने यहाँ पे थोड़ा सा हरा प्याज काट रही थी। तो यहाँ पे मैंने बोला आप काट लें चलें। तो यहाँ पे मैं डालूंगी मसाले शसाले थोड़े से, और मज़ेदार सी करके इसको बना लेंगे। और किस किस को पसंद है, कौन कौन बनाता है अपने घर में ये रेसिपी, आई मीन ये फलियाँ। तो सिंपल तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पर मरियम अपने लिए बना रही थी सैंडविच। तो यहाँ पर वो अपने लिए अंडा बना रही थी, और मैं जो थी फलियों को कर रही थी कि भाई चलो, मैंने बोला फलियाँ भी डन करूँ और फिर मैं किचन से निकलूँ। तो यहाँ पर मरियम देखें ज़रा किस तरह से ना अंडे वगैरह कर रही थी, तो अंडे वाला सैंडविच बना रही थी अपने लिए। आजकल उसके पेपर हो रहे हैं, तो वो बहुत बिजी चल रही है। तो बस अल्लाह पाक इसको भी कामयाब करे, पेपर्स वगैरह में जिसके पेपर्स हो रहे हैं उसको कामयाब करे। और यहाँ पर सैंडविच बन रहा था, और मेरी जो फलियाँ थी वो भी ऑलमोस्ट डन थी। तो बस इसे 5 मिनट के लिए मैं ढक के पकाऊंगी ताकि ये बन जाए। और ये देखें हमारी फलियाँ रेडी हो गई थी। थोड़ी देर बाद का क्लिप है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया था ये क्लिप। मम्मा ने हरा धनिया काटा था थोड़ा सा। और ये मैंने जो है ना सीख कबाब बनाने के लिए मसाला बनाया था, इसकी रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड की है, आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद फिर जो है ना
मैंने यहाँ पर मम्मा ने बोला हम रोटियां वगैरह बना लेते, तो यहाँ पर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश किए और जल्दी से ही फारिग हो गए थे, क्योंकि आज जल्दी खाना खा लिया था। 7:30 पौने 8 बजे हमने खाना खा लिया था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से बस मैंने बर्तन वगैरह धो लिए। एक बार बर्तन वगैरह धो के किचन वगैरह फारिग करके बैठ जाए ना बंदा, चूँकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों की वजह से फिर बंदा मतलब जल्दी ठंड है ना, तो बंदा कहता है कमर में घुस जाए। तो यहाँ पर मैंने फलियों के पैकेट भी बना लिए थे, और दूसरी जो पकी हुई फलियाँ थी वो भी मैंने रख दी थी। अब इनको मैं फ्रिज में रखती हूँ ढक के। और यहाँ पर मैं बना रही थी चाय, क्योंकि हमारे घर आ गए थे गेस्ट। अचानक से पापा के कोई फ्रेंड थे, वही आ गए थे, तो यहाँ मैं उनके लिए और पापा के लिए बना रही थी चाय। मम्मा से पूछा, मम्मा ने कहा मैं नहीं पीती चाय, तो मैंने बोला चलो छोड़ो, ये जो कुछ चीज़ें लेकर आए थे वो तो मैं कुछ उनके आगे रखती हूँ, कुछ जो है देखती हूँ। यहाँ पर मतलब चीज़ें थी काफ़ी सारी, तो ये सब चीज़ें थी मैंने निकाली, साथ साथ चाय बन रही थी। बस मैं पापा लोगों को चाय दूंगी, और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरी खुद तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने चाय जो थी जैसी पकी वो मैं पापा को दूंगी। और मुझे मरियम का यूनिफॉर्म इस्त्री करना था, और जो मैंने मरियम का यूनिफॉर्म के साथ किया है ना, बस फंडी हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो ये चिकन जो ब्रोस्ट वगैरह करके रखा था, तो ये अच्छी तरह से मैंने एक ओवरनाइट के लिए नीचे रखा था फ्रिज में। तो अब मैं इसको डिफ्रॉस्ट कर लूँगी, सॉरी डी फ्रीज़ नहीं कर लूँगी, फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि ये फ्रिज में तो ख़राब हो जाएगा ना। तो यहाँ पर मैं 2 पैकेट्स बना रही थी, तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से सारा मसाला इसी में डाल दूँगी, और सारा जो मसाला इस कटोरे में है वो भी इन्हीं के ऊपर ही डाल दूँगी, और क्या कहते हैं इसे जो है फ्रीज़ कर दूँगी। और यहाँ पे मैं मरियम के कपड़े इस्त्री करने आ गई थी, चाय वगैरह मैंने दे दी थी, तो अपने सारे काम मैंने कर लिए थे। तो यहाँ पर बजे थे 10, तो बस मैं जल्दी से मैंने बोला मरियम की कपड़े इस्त्री करते हैं, और जल्दी के चक्कर में कुछ ना कुछ भंड हो ही गया मुझसे। तो यहाँ पे मैंने मरियम के कपड़े इस्त्री कर लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया। मरियम की एक शर्ट मैंने प्रेस की, जो आपको सामने पड़ी हुई नजर आ रही है, पहले मैंने ये नहीं की थी, ये दूसरी है। ये जो पहले मैं कर रही थी ना, ये आपको दिखा रही है, मैंने जला दी, गलती से जल गई, बहुत तेज़ी से थी तो एकदम जल गई। और बस ऐसे चली हुई शर्ट के साथ मैं अपना ब्लॉग भी करती हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।